अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 टू 60 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 अपलोड करते हैं बेसिक एमसीक्यू सीरीज़ की। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 6। ऐसे कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट नंबर जो 6 पे डिवाइड होते हैं। अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड तो ये है कि आप देखें कि ऐसे कौन से उन सब को लिखें, जिस तरह के 12 2 डिजिट नंबर है, 6 पे डिवाइड होता है, 18 24 तमाम के तमाम 2 डिजिट्स नंबर को आप लिख लें। 96 तक जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं उनको गिन लें। तो ये भी एक तरीका है, इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है और इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर आप ऐसे करते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 96, तो इसमें 15 आपके पास डिजिट्स आएंगे क्योंकि पहला 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 6, वो स्किप कर देंगे तो आपके पास 15 बच जाएंगे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास है जो हम समेशन या सीरीज़ में अरिथमेटिक सीक्वेंस में जब हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो है an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। nth वैल्यू आपको पता है 96, फर्स्ट वैल्यू भी हमें पता है और कॉमन डिफरेंस भी हमें मालूम है। ये फार्मूला तब लगाते हैं सीक्वेंस के लिए जब सीक्वेंस अरिथमेटिक हो। अरिथमेटिक मीन्स के उसमें जो डिफरेंस आ रहा है हर दो टर्म्स के दरमियान वो सेम हो, कॉमन डिफरेंस d जो है वो सेम हो, और यहाँ पर हर टर्म में डिफरेंस 6 का आ रहा है। तो वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करके n की वैल्यू आप फाइंड कर लें। जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर तब भी 15 ही आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 42, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 0358 इज। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने बताना है। अब अगर 0 हम पहले रख दें तो ये बनेगा 0358, मगर यहाँ पर हमने 0 को यूज़ नहीं किया क्योंकि 0 को स्टार्ट में रखने से ये 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा बल्कि 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि 0 जब अगर शुरू में आ गया और डेसिमल पॉइंट यहाँ पर नहीं है तो इसको हम 358 पढ़ेंगे, ना कि 0358, यानी कि 0 यहाँ पर काउंट नहीं होगा। तो ये इसका आंसर नहीं है। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में आपने 0 के अलावा और कोई भी सबसे छोटा नंबर शुरू में रखना है जो कि 3 है, उसके बाद 0, उसके बाद उससे बड़ा नंबर और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो ये है 3058 जो कि इन 4 डिजिट्स को मिलाते हुए हम स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। क्वेश्चन 43, इन द एग्जाम 45% स्टूडेंट्स फेल्ड and 550 students were successful. The total number of students who appeared in the exam were. टोटल स्टूडेंट्स कितने आए अगर 45% फेल हुए और 550 जो हैं वो पास हो गए। अब 45% जो है वो स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं, इसका मतलब हुआ कि जो पास हुए हैं वो 55% होंगे और जो सक्सेसफुल हैं वो 550 हैं। इट मीन्स दैट 55% ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल टू 550। तो हम इसको यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 55% ऑफ x हेयर इज़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो 550 हैं क्योंकि यहाँ पर जो पास हुए हैं सक्सेसफुल वो 55% हैं और उनकी तादाद 550 है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप x की वैल्यू यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने सॉल्व किया है। परसेंट की जगह डिवाइड बाई 100 लगा लें और 100 को मल्टीप्लाई करें 550 के साथ, डिवाइड कर दें 55 से, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 55 1 जार 55 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ 1000। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। इसका मतलब कि 550 पास हुए हैं और 450 फेल हुए हैं, टोटल 1000 हैं। क्वेश्चन 44, एक इक्वेशन आपको दी है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि x पावर a प्लस b को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर b, यानी कि यहाँ पर हमारे पास पावर्स सेपरेट हो जाएंगी अगर बेस सेम हो और दोनों जो नंबर्स हैं पावर में वो ऐड हो रहे हैं। तो इसको यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर x डॉट 2 पावर -1 डॉट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 2 पावर x डॉट 2 पावर +1, यहाँ पर -1 की जगह +1 आएगा या आना चाहिए, इक्वल टू 320। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड से 2 पावर x कॉमन आता है तो वो हम कॉमन ले लेते हैं और 2 पावर -1 को हम 1/2 लिख सकते हैं +2। अब 1/2 +2 इसको आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 + 1 5/2 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 पावर x लेफ्ट पे ही रहेगा, 5/2 को आप मल्टीप्लाई कर दें दूसरे साइड पे तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 320 से और 5 डिवाइड हो जाएगा
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 पावर x इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 2 64। अब चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है और x पावर में है तो हमें बेस को सेम बनाना है। बेस को सेम बनाएंगे तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, पावर भी इक्वल आ जाएंगी। 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं क्योंकि हमने बेस को 2 बनाना है, सेम करना है। वही मेथड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 1, इसका मतलब 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 7 एंड द वैल्यू ऑफ x इज़ 7। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और x की वैल्यू यहाँ पर 7 है। अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं तो आप x की जगह 7 पुट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ali's salary is 25% more than Ahmed's salary. How much percent Ahmed's salary is less than Ali's salary? अली की सैलरी 25% ज़्यादा है अहमद की सैलरी से, तो अहमद की सैलरी कितने परसेंट कम होगी अली की सैलरी से। अब चूंकि अली की सैलरी 25% ज़्यादा है अहमद की सैलरी से तो हम लेट कर लेते हैं कि अहमद की सैलरी 100 रुपीज़ है। अपनी आसानी के लिए इसको हमने ए का नाम दिया। अली की सैलरी 25% ज़्यादा है तो 25% ऑफ 100 इज़ 25 रुपीज़। इसका मतलब हुआ कि अली की सैलरी होगी 125 रुपये, क्योंकि ये 25 रुपये ज़्यादा है। सो अली की सैलरी को हमने बी का नाम दे दिया। सो बी इज़ इक्वल टू 125। बी को हम एक ही टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आएगा 100 प्लस 25, 100 चूँकि ए की वैल्यू है, और 25 इन टर्म्स ऑफ ए 0.25 ए लिखा जा सकता है। सो बी इक्वल टू 1.25 ए, यानी कि अगर आप 100 को 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 125 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ बी। इसके लिए आप 1.25 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर दूसरे साइड पे बी के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वही काम हमने किया है, फाइंडिंग ए इन टर्म्स ऑफ बी, और इसको सॉल्व किया है, पॉइंट को ख़त्म किया तो ये डिवाइड बाई 100 बन जाएगा और 25 से दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। 5/4 जब दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो ये 4/5 बन जाएगा और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं तो ये 0.8 आ जाएगा। परसेंटेज में हम लिख सकते हैं कि अहमद की सैलरी 80% है अली की सैलरी का, यानी कि अहमद की सैलरी जो है वो कम है, वो 80% बनता है अली की सैलरी का। तो अली की सैलरी कितनी परसेंट ज़्यादा है ये हमने फाइंड करना, अहमद की सैलरी कितने परसेंट लेस है ये हमने फाइंड करना है। तो कितने परसेंट लेस होगी, 80 प्लस 20 इज़ 100। इसका मतलब हुआ कि अहमद की सैलरी 20% कम होगी अली की सैलरी से। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 46, 30% ऑफ अ नंबर इज़ लेस दैन 25% ऑफ 60/3, व्हाट इज़ द नंबर। किसी भी नंबर का जो 30% है वो 25% ऑफ 60 से कम है, कितने नंबर, 3 नंबर, वो नंबर क्या होगा। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं कि नंबर x है और 35% ऑफ x 35% मल्टीप्लाई x बनेगा, वो लेस है 25% ऑफ 60 से। इसका मतलब हुआ कि 25% ऑफ 60 ग्रेटर है और 35% ऑफ x ज़्यादा है। तो अब हमें एक्सप्रेशन कुछ यूँ बनेगी, 25% मल्टीप्लाई बाय 60, ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। ये चूँकि ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि 25% ऑफ 60 माइनस 30% ऑफ एनी नंबर, जिसको हमने y का नाम दिया। यहाँ पर x मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है और y जो हमने नंबर फाइंड करना है उसको ज़ाहिर करता है बाय 3, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 3 आएगा। तो इक्वेशन ठीक बनाना ये फर्स्ट काम है, पहला काम है। अगर ये इक्वेशन एक्सप्रेशन आपकी ठीक बन गई तो आगे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। परसेंट की जगह आप डिवाइड बाई 100 यूज़ कर लें और उसके बाद एलसीएम आप ले लें 100, और 100 को पहले हमने इनके ज़ीरोज़ कैंसिल कर लिए तो 150 माइनस 3y इक्वल टू 30, क्योंकि आप 60 का 0 और 100 का 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसी तरह 30 का 0 100 का 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये बनेगा 25 मल्टीप्लाई बाई 6, 150 माइनस 3y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 30। उसके बाद आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को सेपरेट कर लें और y की वैल्यू आ जाएगी 40। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 47 उसी से मिलता जुलता है। 40% ऑफ अ नंबर इज़ मोर देन 20% ऑफ 650/190। अब 40% ऑफ नंबर मोर है, ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि अब 40% ऑफ x में से या y में से हम माइनस करेंगे 20% ऑफ 650 तो आंसर इक्वल आएगा 190 के।
यानी इस इक्वेशन को हम कुछ यूँ लिख सकते हैं। उसी तरह आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो नंबर है जो कि हमने फाइंड करना था 40%, जिसका वो है नंबर 800। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 48, 40% ऑफ x इज़ 50% ऑफ y, देन y इज़ what % ऑफ x। पहले आप एक्सप्रेशन को लिख लें, 40% ऑफ x इक्वल टू 50% ऑफ y। तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, देन y इज़ what % ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x, कि y कितने परसेंट है x का, ये हमने फाइंड करना है। यानी कि इस इक्वेशन में से हमने y को सेपरेट करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व किया हमने y के लिए, परसेंटेज को ख़त्म किया, डिवाइड बाय 100 किया, और उसके बाद ज़ीरोज़ कैंसिल आउट करने के बाद 10 को आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सिंपली इस 100 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं जो डिनोमिनेटर में लिखा है। तो 40x इक्वल टू 50y, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4x/5। परसेंटेज में लिखने के लिए आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 80%, मीन्स y इज़ 80% ऑफ x। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 49, 3/4 ऑफ 28 इज इक्वल टू 21/5 ऑफ व्हाट नंबर। अब 3/4 ऑफ 28 के लिए आप 3/4 मल्टीप्लाई 28 लिखें, इक्वल टू 21/5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट नंबर। तो हमने उसकी जगह y लिख लिया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है y की वैल्यू के लिए। तो जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 5। उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आप खुद कर लेंगे, ये मुश्किल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू परफेक्ट स्क्वायर दैट एंड विद 6। पहले दो परफेक्ट स्क्वायर जो कि 6 पर एंड होते हैं, उनके दरमियान डिफरेंस कितना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16। तो 16 पहला परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 6 पर एंड होता है, और उसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 36 है, और इनके दरमियान जो डिफरेंस लेंगे तो आंसर 20 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ ई। Question 51, the product of two numbers is 330 if their HCF is 11 and LCM, then their LCM is। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर 330 आता है। अगर उनका HCF 11 होगा तो LCM फाइंड करना है। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं और उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है, यानी कि A मल्टीप्लाई बाई B इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। इस एक्सप्रेशन को आपने जहन में रखना है। यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की वैल्यू 330 आ गई, LCM फाइंड करना है और HCF की जगह 11 आ गया। अब 11 को डिवाइड करें 330 पे तो आपके पास आंसर आएगा 30। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द LCM ऑफ 12, 16 एंड 24 इज़। लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है 12, 16 और 24 का। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि आप 12 के मल्टीपल्स लिखते जाएं, यानी कि 12 का टेबल 12, 24, 36, 48, इसी तरह 16 का लिखते जाएं और 24 का लिखें। तो जो पहला सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों में कॉमन आएगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब इसको भी फाइंड करने के शॉर्ट मेथड्स हैं। तो बजाय ये कि आप तमाम के मल्टीपल्स लिखें और उसके बाद उनमें देखेंगे कौन सा सबसे पहला कॉमन है, उस पर टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप शॉर्ट मेथड इस तरह कर सकते हैं कि इन सब की फैक्टराइजेशन कर लें, LCM फाइंड कर लें बाय डिवीजन मेथड। तो सेम नंबर से आप पहले करें, 2 × 6, 2 × 6 इज़ 12, 2 × 8 इज़ 16 एंड 2 × 12 इज़ 24। उसके बाद दोबारा आप 2 से इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी दो मतलब सेम है या कम से कम एक सेम जो डिवाइड होता है उसको आप डिवाइड करें। ये तरीका तो आसान है, आपको आता होगा। अब LCM के लिए हमने क्या करना है, LCM के लिए इन तमाम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस लास्ट नंबर 2। तो ये हमारा LCM आ जाएगा 48। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि आप HCF फाइंड करें इसका, तो आप इस मेथड से HCF को भी फाइंड कर सकते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो कौन सा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, वो HCF कहलाता है। तो आप इस मेथड से HCF को कैसे कर सकते हैं, आपने इन तीनों नंबर्स को उस वक्त तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि ये तीनों सेम टेबल पर डिवाइड होते हैं। यानी कि अगर आप फर्स्ट में देखें 12, 16, 24, ये तीनों नंबर्स 2 पर डिवाइड होते हैं। उसके बाद 6, 8, 12 ये तीनों भी 2 पर डिवाइड होते हैं। मगर नेक्स्ट जब देखें 3, 4, 6 ये तीनों नंबर सेम टेबल पर डिवाइड नहीं होते। तो अब आपने रुक जाना है और HCF इन पहले दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा जो कि 2 × 2 =
4 है। तो इन नंबर्स का जो HCF है वो 4 है, यानी कि जो 4 इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका, और जो LCM है वो 48 है। क्वेश्चन 53, अ मैन पेज 15% ऑफ हिज इनकम एज इनकम टैक्स। एक आदमी अपनी इनकम का 15% इनकम टैक्स देता है, पे करता है। अगर उसकी इनकम टैक्स 2400 रुपये बनती है तो टोटल इनकम क्या होगी? इसका मतलब हुआ कि टोटल इनकम का जो 15% है वो 2400 बनता है, और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम टोटल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। तो 15% ऑफ इनकम इज़ इक्वल टू 2400, और यहाँ से आप इनकम फाइंड कर सकते हैं। परसेंट की जगह डिवाइड बाय 100 करें, और इसको हमने कैंसिल कर दिया 5 से। अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट साइड पे, तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा 16,000। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 54 नंबर क्वेश्चन, इफ़ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज़ 15 देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज़। यानी कि अगर आप पहले किसी भी नंबर का 1/4 लें, उसको 4 से डिवाइड करें, और जो आंसर आएगा उसको दोबारा 3 से डिवाइड करें, तो आपके पास नंबर 15 आता है। तो उसी नंबर का 3/10 क्या होगा? तो पहले हम ये जो एक्सप्रेशन है पहले जो लिखी है इसको फाइंड कर लेते हैं। 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर, तो फ़र्ज़ किया कि नंबर x है, तो 1/4 उस नंबर 1/4 का मतलब होता है डिवाइड बाय 4। उस नंबर का 4th पार्ट क्या होगा? x डिवाइड बाय 4 होगा। अब ये x तो हमें पता नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करें? अब फ़र्ज़ करेंगे नया नंबर आ गया, तो इसका 1/3 जब आपने फाइंड करना है तो इसी नंबर को आपने डिवाइड बाय 3 कर देना है, या मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो 1/3 ऑफ दिस नंबर, तो वो आएगा 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय x/4, जो कि x/12 बन जाएगा। अब गिवन है कि ये 15 के इक्वल है, सो x/12 इक्वल टू 15, और यहाँ से हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी x की वो आ गई 180। अब हमें इसी नंबर का 3/10 फाइंड करना है, तो 3/10 का मतलब है कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 डिवाइड बाई 10 से। मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करें, 18 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 54। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। Question 55, 3 times a number increased by 10 is equal to 20 less than 6 times the number. Find the number. लेट किया कि हमने नंबर x है, 3 times a number होगा 3x, इंक्रीज बाय 10, इसका मतलब कि हमने 3x में 10 को ऐड कर लिया, इज इक्वल टू के लिए हमने इक्वल टू का साइन लगा लिया। 20 लेस देन, 20 कम है, 20 किस से कम है? देन 6 टाइम्स द नंबर, कि उस नंबर को आप जब 6 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 6x, और उसमें से 20 माइनस करें। यहाँ पर आपने ये मिस्टेक नहीं कर देनी कि 20 माइनस 6x, वो गलत हो जाएगा। तो गिवन है कि इज़ इक्वल टू 20 लेस देन, 20 किस से लेस है? 6 टाइम्स द नंबर है, द नंबर से, तो इसलिए 6x माइनस 20 आएगा। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो x की वैल्यू अरेंज करें और x की वैल्यू आ जाएगी 10। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। Question 56, two sides of a square are increased by 2 inches and other two sides are shortened by 1 inch. जब स्क्वायर की दो साइड्स को 2 इंच बढ़ा दें और दूसरी दो साइड को 1 इंच छोटा कर दें, तो वो फिर स्क्वायर नहीं रहेगा बल्कि वो रेक्टेंगल बन जाएगा। सो द न्यू रेक्टेंगल हैज़ एन एरिया दैट इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल स्क्वायर, मगर दोनों का एरिया सेम है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर उसकी साइड x हो तो वो होता है x मल्टीप्लाई x, क्योंकि तमाम साइड स्क्वायर की बराबर होती हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब पहले हम साइड फाइंड करते हैं कि जो रेक्टेंगल बना है नया उसकी साइड क्या होगी। अब पहली जो साइड है दो साइड्स स्क्वायर की, उसको हमने 2 इंच बढ़ाया है तो वो बनेगी x+2, और जो बाकी दो साइड हैं उनको 1 इंच लेस किया है तो वो हो गई x-1। तो एरिया बनेगा x+2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये हमारे पास एरिया का इक्वेशन या एक्सप्रेशन बन जाएगी x² + x-2। अब आपको गिवन है कि ये एरिया और स्क्वायर का एरिया बराबर है, यानी कि x² + x-2 इज इक्वल टू x², और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x² दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप x² को लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो ये -x² बन जाएगा, और तब भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। x क्या है? x तो हमारे पास साइड है स्क्वायर की, सो एरिया बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4 इंच स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 57, 30 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80? 80 की क्या परसेंटेज ली जाए तो आंसर 30 आएगा। तो सिंपल जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है उसी तरह मैथमेटिकली इसको लिख लें। 30 इक्वल टू वर्ड के लिए आप x यूज़ कर लें, x% ऑफ 80। तो अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड
कर लें। 30 इक्वल टू परसेंट के लिए डिवाइड बाय 100 कर लें, मल्टीप्लाई 80, सिंप्लीफाई करें इसको। सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 37.5, यानी कि 37.5% है 80 का। क्वेश्चन 58, व्हाट इज़ 5% ऑफ 30%। देखने में सवाल मुश्किल लगता है मगर ये बहुत आसान है, सिंपल। आप ऑफ की जगह मल्टीप्लाई यूज़ करें और परसेंटेज को ख़त्म करके डिवाइड बाय 100 करें और इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.015। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 59, व्हाट इज़ द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द शेडेड रीजन इन द डायग्राम बिलो। एक डायग्राम आपको गिवन है और आपने ये जो शेडेड एरिया है, जो ट्रायंगल बन रहा है, ये हमने फाइंड करना है कि इसका कितना एरिया है। अब ये ओरिजिन में आपको एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इसके लिए आपको ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला आना चाहिए, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आपको बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सामने है, बेस की वैल्यू यहाँ पर 4 है जबकि हाइट की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो वो 12 आता है। अब ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल का हाफ होता है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको यानी कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ निकालें और उसको हाफ कर दें, तो तकरीबन ये वही चीज़ है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन 60, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ पेंट at the rate of ₹100 per meter square in painting a rectangular wall of length 10 meter and width 4 meter is। एक रेक्टेंगुलर दीवार है, वाल है, उसकी लेंथ 10 मीटर है और उसकी विड्थ 4 मीटर है। अगर 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर ख़र्चा आता है उसको, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 100 रुपीज़ उस पर एक्सपेंडिचर आता है, ख़र्चा आता है, तो टोटल दीवार पर कितना ख़र्चा आएगा। इसके लिए आपने पहले एरिया फाइंड करना है वाल का और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो एरिया ऑफ वाल इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ 40 मीटर स्क्वायर। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सो टोटल एक्सपेंडिचर इज़ 100 मल्टीप्लाई बाय 40 विच इज़ ₹4000। करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई दूँ। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।